हाय एवरीवन, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.49। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है अ सॉलिड बॉडी रोटेट्स अबाउट अ स्टेशनरी एक्सिस। तो एक सॉलिड बॉडी है, वो एक स्टेशनरी एक्सिस के अबाउट इस तरह से चक्कर काट रही होती है, रोटेट कर रही होती है, रिवॉल्व कर रही होती है, सो दैट इट्स एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द रोटेशन एंगल फाई। फाई उसका रोटेशन एंगल है, ठीक है। रोटेशन एंगल मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल दो। रोटेशन एंगल फाई पे उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी वो कौन से फंक्शन पे डिपेंड करती है? ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट माइनस ए फाई। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट माइनस ए फाई, वेयर ओमेगा इज व्हाट? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी और फाई इज व्हाट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल दो इसको, या फिर एंगुलर पोजीशन बोल दो, या रोटेशन एंगल, जो भी बोलना चाहो। वेयर ओमेगा नॉट एंड ए आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, ठीक है। एट द मोमेंट टी इक्वल्स टू जीरो, तो यहां पर एक इनिशियल कंडीशन दी हुई है, एट टी इक्वल्स टू जीरो माई फाई इक्वल्स टू जीरो, एंगुलर पोजिशन इज जीरो, ठीक है। फाई जीरो है, टी इक्वल्स टू जीरो पे। वेरी गुड। फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ रोटेशन एंगल। तो रोटेशन एंगल दैट मींस फाई को बोल रहा है, फाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें कैलकुलेट करना है, ये क्या होगा। एंड द एंगुलर वेलोसिटी दैट मींस ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दी हुई है, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट माइनस ए फाई। अब ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजिशन, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ओमेगा। तो इसको हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी इज ओमेगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस ए फाई। बस इतना ही करते के साथ प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब देखो फाई एज अ फंक्शन, इसको जैसे इंटीग्रेट करते हैं फाई एज अ फंक्शन ऑफ टी हमें कैलकुलेट हो गया जाएगा यहाँ पे। तो कैसे करेंगे? डी फाई बाई फाई का फंक्शन को नीचे ले आओ, ओमेगा नॉट माइनस ए फाई, उधर 1 बच गया, डी टी को उधर ले गए और इंटीग्रेट कर दिया। लिमिट के लिए देखो एट टी इक्वल्स टू जीरो, डी टी की लिमिट एट टी इक्वल्स टू जीरो हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो फाई इज इक्वल टू जीरो। मतलब इनिशियली जो रेफरेंस मेरा एंगुलर पोजीशन था दैट इज जीरो, तो एक तरह से वो रेफरेंस एंगल की तरह बिहेव कर रहा है। और टी इक्वल्स टू टी पे फाई की सपोज फाई, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, फाई इज अ फंक्शन ऑफ टी। अब ये इंटीग्रेशन देखो 1 अपॉन फाई रहता, उसको डी फाई के टर्म्स में अगर इंटीग्रेट करना रहता तो हम लोग बोलते क्या, वो एल एन फाई, ठीक है। एल एन मतलब लॉग बेस ई। तो अब लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा नॉट माइनस ए फाई है, क्योंकि फाई का एक लीनियर फंक्शन है यहाँ पे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दिस इज एल एन ऑफ ओमेगा नॉट माइनस ए फाई। ये इंटीग्रेशन हमें आना चाहिए डिवाइडेड बाई फाई का कॉफिशिएंट को नीचे, ये बेसिकली इसको फाई इसको डिफरेंशिएट किया तो फाई का कॉफिशिएंट नीचे में माइनस ए इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का इंटीग्रेशन हमने ऑलरेडी देख रखा है। दैट इज इक्वल टू डी टी का इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पुट करेंगे, दैट इज टी, और लिमिट पुट करेंगे 0 टू टी कर दो यहाँ से, 0 टू टी, और इधर की जो लिमिट है दैट इज 0 टू 5। तो 0 टू टी लिमिट पुट करेंगे तो ये तो टी हो जाएगा, क्यों हम लोग फॉर्मुलेटी कर रहे हैं यहाँ पे, टी लगा दे यहाँ पे। अब माइनस ए को इधर ले जाओ, माइनस ए को उधर ले गया तो ये माइनस ए टी हो गया यहाँ से। अब ये देखो लिमिट अगर हम लोग पुट करते हैं, एल एन में अगर 5 पुट किया तो एल एन ऑफ ओमेगा नॉट माइनस ए फाई आ गया, माइनस अब 0 पुट किया तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, एल एन ऑफ ओमेगा नॉट, जो कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे ये गलती कर देते हैं, 0 पे ये कंसिडर कर लेते हैं 0 है, ठीक है। तो यहाँ से वो सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, फिर मैक्सिमम टाइम में मैंने देखा है ये गलती करते बच्चे। दैट इज इक्वल टू माइनस ए टी। अब एल एन मतलब क्या है? एल एन का मतलब होता है लॉग बेस ई, ठीक है, ठीक है। तो अब एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होता है? एल एन ऑफ ए बाई बी। जैसे लॉग का जैसे होता है ना, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ऑफ ए बी, लॉग ए माइनस लॉग बी दैट इज लॉग ए बाई बी। तो ये हम लोग सिंपल बोल सकते हैं दिस इज दिस बाई ओमेगा नॉट, ठीक है, दिस अपॉन ओमेगा नॉट, ये हो गया। अब ln मतलब क्या है? ये log टू द बेस, एक्चुअल में क्या है? ये log टू द बेस e ही है ना। अब ये अगर इधर जाएगा तो e रेज टू पावर माइनस ए टी हो जाएगा, तो इसको इधर भेज दो, ये बन जाएगा सिंपली e रेज टू पावर माइनस ए टी, ठीक है। और यहां से हम लोग बोल सकते हैं, ये देखो ओमेगा नॉट बाई ओमेगा नॉट दैट इज 1 माइनस ए फाई बाई ओमेगा नॉट, ए फाई बाई ओमेगा नॉट दैट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ए टी। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस ई रेज टू पावर ए टी को इधर ले आओ, ये ए फाई बाई ओमेगा नॉट उधर ले जाओ, ई रेज टू पावर माइनस ए टी को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए टी दैट इज ए फाई बाई ओमेगा नॉट। और यहाँ फाई देखो मेरे पास में निकल के आ जाता है एज अ फंक्शन ऑफ टी, दैट इज ओमेगा नॉट बाई ए तो कॉमन आ गया, ये बन गया 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए टी। तो ये फाई एज अ फंक्शन ऑफ टी मेरे पास में निकल के आ गया, ठीक है। फाई एज अ फंक्शन ऑफ टी निकल के आ गया, ये हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ऐसे देखो ध्यान से, फाई मेरे पास में क्या आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, फाई दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई ए इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए टी, ये मेरे पास में निकल के आ गया, यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। फाई एज अ फंक्शन ऑफ टी मेरे पास में निकल के आ गया।
अब एक बार फाई एज अ फंक्शन ऑफ टी आ गया तो ओमेगा में एज अ फंक्शन ऑफ टी बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो ओमेगा मेरे पास में कितना आ गया, ओमेगा नॉट माइनस ए इंटू दिस, ए इंटू फाई करते हैं ना, ए इंटू फाई करो तो ये बेसिकली ए इंटू फाई करने पे ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा ओमेगा नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 80। तो ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस ओमेगा नॉट ई रेज टू पावर माइनस 80, ये ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टी, इस तरह से हमने निकाल दिया। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।